विकार साहब, एक बड़ी जिम्मेदारी के बीच में आपको हल्का इंतखाब गूल बानिहाल के बीच में भी एक बड़ा इम्तिहान गुजरने वाला है। तो क्या मानते हैं आप कि गूल बानिहाल के साथ इंसाफ कर पाएगा? देखो, मैं ज़्यादा नहीं, गूल एक दो बार गया, लोगों का बड़ा प्यार मिल रहा है मुझे वहाँ, बहुत अच्छा। इस बार गरीब आदमी जो है, हिंदुस्तान की हुकूमत भी बदलेगा और जम्मू कश्मीर की भी हुकूमत बदलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आसमान न्यूज़ नेटवर्क अपने होस्ट लतीफ़ रज़ा के साथ। नाजरीन, इस वक्त मेरे सामने आप देख रहे हैं जो हमारे मेहमान हैं जम्मू कश्मीर के, ख़ास तौर पे एक बड़ी सियासी शख्सियत वकार हुसैन वानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनका वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहला सवाल रहेगा हमारा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने एक अपनी पोजीशन को बेहतर किया है, जीत दर्ज की है, तो इसको भाजपा को खदेड़ने की शुरुआत माना जा सकता है? नहीं, भाजपा को तो हमने बाकी स्टेटों में भी खदेड़ा था, जिसमें कर्नाटका में हमने उनका बिस्तरा गोल किया था। उनको तो वहाँ मैंडेट नहीं मिला था। मध्य प्रदेश में भी उनको मैंडेट नहीं मिला था। गोवा में भी उनको मैंडेट नहीं मिला था। मिजोरम में भी उनकी हुकूमत नहीं थी। महाराष्ट्र में भी नहीं थी। इन सब जगहों पे तो उन्होंने ज़बरदस्ती जो है हुकूमतें छीन ली हमसे। भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी की तरफ से चल रही है और कश्मीर आते आते अभी काफ़ी टाइम लगेगा। जहां भाजपा की तरफ से दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाया जाएगा, तो अब क्या है कि उनके दावे को कहीं ना कहीं चैलेंज किया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा सबसे कामयाब यात्रा है, मुझे लगता है दुनिया की सबसे पहली इतनी लंबी पद यात्रा। और कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, जहां कन्याकुमारी में 48 डिग्री टेम्परेचर और वहीं कश्मीर में जनवरी में -10-15 होगा, तो पूरा बर्फ़बारी, गर्मी, सारा कुछ देख के राहुल जी पहुंच रहे हैं कश्मीर। तो कश्मीर जो है एंडिंग जनवरी और के टाइम में ही होगा। तो मुझे लगता है कि हर रंग, नस्ल, करोड़ों लाखों लोग उनसे मिले। हर आप देख रहे हैं ट्राइबल एरियाज़ में भी वो गुज़रा, सिटीज़ में भी वो गुज़रा, डिफरेंट स्टेटों में गुज़रा जहाँ डिफरेंट कल्चर था। तो उसने एक तो हिंदुस्तान को पूरा मतलब अंदर जाके देखने को मौका मिला उन्हें। दूसरा, लोगों का जो प्यार था, हमें भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना प्यार राहुल गांधी को लोग करते हैं, इतने लोग उनके साथ जुड़ते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो बीजेपी कह रही है कांग्रेस मुक्त, अभी हिमाचल में हमने बढ़िया जीत की। उससे पहले भी हमारी स्टेटें, अच्छी खासी स्टेटें थी, कुछ इन्होंने ज़बरदस्ती छीनी। आइंदा मुझे यकीन है जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। 2024 में सेंटर में हम कांग्रेस का झंडा गाड़ेंगे, कांग्रेस की सरकार होगी। क्योंकि मोदी सरकार जो है आम लोगों को लेके हर मामले में फेल हो गई है। कोई कर्जा किसानों का माफ़ नहीं हुआ। आज बिजली के बिलों के लिए भी FIR लगनी जा रही है। लोगों को इतना तंग किया जा रहा है, लोग परेशान हैं। नौजवान हमारे लाखों की तादाद में बेरोज़गार हैं, महंगाई आसमान पे है। तो जो मोदी साहब ने कहा था अच्छे दिन, वो अच्छे दिन बड़े लोगों के आए। अडानी साहब दुनिया का 3रा नंबर अमीर बना, और उसमें सारा रोल जो है मोदी सरकार का है, उनका है, उनके दोस्त हैं। इसी तरह से अंबानी हैं, दूसरे लोग हैं, सबका लाखों करोड़ का कर्जा माफ़ किया, लेकिन गरीब का KCC लोन माफ़ नहीं हुआ। गरीब के बच्चे को नौकरी नहीं मिली, गरीब के बच्चे को आर्मी की नौकरी छीन ली गई। हर चीज़ जो है ख़त्म किया गया, गरीबों को ख़त्म कर दिया गया। इसलिए वोट भी गरीब डालता, हुकूमतें भी गरीब बदलता। इस बार गरीब आदमी जो है, हिंदुस्तान की हुकूमत भी बदलेगा और जम्मू कश्मीर की भी हुकूमत बदलेगा। जी। मुश्किल अपोजिशन के बीच में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को जो मजबूत करने के लिए क्या कुछ इकदाम उठाएंगे आप? जम्मू कश्मीर में कांग्रेस जो है बाकियों से मजबूत है। मैं इसलिए कहूँगा कांग्रेस हर जगह है, बाकी लोग हर जगह नहीं है। वो कुछ गिने चुने पॉकेट्स में है, किस गिने चुने एरियाज़ में है। तो कांग्रेस में मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर हम अच्छी तरह से इसी तरीके से चलें तो मुझे लगता है कि आने वाली फुल फ्लैग हुकूमत जो है 50 वाली सीटें कांग्रेस लेगी, न कि बीजेपी लेगी। विकार साहब, एक बड़ी जिम्मेदारी के बीच में आपको हल्का इंतखाब गूल बानिहाल के बीच में भी एक बड़ा इम्तिहान गुजरने वाला है। तो क्या मानते हैं आप कि गूल बानिहाल के साथ इंसाफ कर पाएगा? देखो, मैं ज़्यादा नहीं, गूल एक दो बार गया, लोगों का बड़ा प्यार मिल रहा है मुझे वहाँ, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। बनिहाल में तो 2 बार सपोर्ट मिला भी और इंशाल्लाह आगे भी मिलेगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी से मजबूत वहाँ कोई पार्टी नहीं है। आने वाले इलेक्शन में जो भी हमसे हारेगा
वो हज़ारों में ही हारेगा, सैकड़ों में नहीं हारेगा। जैसे बाकी इलेक्शनों में मैं हज़ारों में लोग हराए, आइंदा भी वैसा ही होगा। आपके पुराने दोबारा जीत। आपके पुराने साथी और दोस्त एजाज अहमद खान साहब भी अगर आपके मद्दे मुकाबल किस्मत आजमाई शुरू कर दें तो क्या लगता है आप वो कैसा मानते हैं? एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार। इलेक्शन लड़ेंगे, फ्रेंडली मैच, देखते हैं, कोई नहीं। थैंक यू। जी हाँ नाजरीन इकराम, आप देख रहे थे विकार रसूल वानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर भी हैं और साथ साथ में आज जो हैं इनके साथ अहम बातचीत की है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान लतीफ़ रज़ा को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, आदाब। उस्मान कम्युनिकेशन गूल, जहां हर किस्म के इलेक्ट्रॉनिक आइटम मुनासिब कीमतों में दस्तयाब हैं, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीज़र, मोबाइल फ़ोन, सोलर लाइट, इन्वर्टर बैटरी, LED, राइस कुकर वगैरह। तो देर मत कीजिए, गूल का मशहूर शोरूम उस्मान कम्युनिकेशन, मीन बाज़ार, गूल।